जी, वक्त तो स्वागत है हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत ही शानदार चीज़ बताई गई है प्रभु के नाम में कि ये भाग्य परिवर्तन कर सकता है क्या? एक ऐसा सवाल भी आया था पहले, कम से कम 2 या 3 ऐसे सवाल आए थे, उसका मैं आपको मिश्रित रूप में जवाब दे देता हूँ, भई क्या होना चाहिए कि जो हमारा भाग्य है, लिखित हो चुका है, क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है क्या? क्या कुछ हेर-फेर हो सकता है क्या? बदल सकता है क्या? तो ये कह सकते हैं भाई हाँ, हो सकता है। लेकिन किसके बलबूते पे क्या चीज़ होनी चाहिए इसके पीछे? तो ये आपको जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम आप ध्यान दें कि जो भाग्य होता है, निर्मित होता है, भाग्य कैसे बदलता है, कैसे चमत्कारिक होता है, भाग्य से क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है, ये किसी को कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन कुछ बदलाव हो सकते हैं, किसी को लगता है कि हम बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, बहुत ही ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे जीवन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक चीज़ आप आवश्यक रूप से ध्यान रखो, एक स्मरण है, भगवान का नाम है, अगर कोई इस सांसारिक मार्ग में ईश्वर का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है, निरंतरता से लेता है, तो धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे उसको परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन वास्तविकता से परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर वो नाम ना ले तो भी परिवर्तन होगा। काफ़ी लोग ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो वो ये भी कहेंगे ना कि भई हम बिना बोले कुछ नाम ना लें, हम कार्य करते रहें, करते जाएँ, तो परिवर्तन तो वैसे ही होना है। देखिए, परिवर्तन होके रहेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। परिवर्तन तो इस प्रकृति का नियम ये तो होता है। लेकिन अगर कोई अपने जीवन में नाम जोड़ लेता है, प्रभु का, ईश्वर का स्मरण, जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिस्थितियाँ परिवर्तित हो रही है, वो आपके अनुकूल होगी, आपके विपरीत नहीं जाएगी। अभी कुछ समय के लिए आप उससे विपरीत रहेगी, क्योंकि एक समय रहता है कि एक साधक को उसकी जिस मार्ग पे निकल पड़ा है, जिस स्थान पर जाना चाहता है, उसके लिए एक योग्यता साबित करनी पड़ती है। उसके उसके फलस्वरूप शुरुआती मार्ग में काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी फिर पीछे का जीवन बिल्कुल आनंदपूर्वक है, यानी आराम ही आराम है। ऐसा नहीं होता कभी-कभी, क्योंकि संघर्षमयी मार्ग है, जब तक जीवन रहता है, तब तक कुछ ना कुछ इसको चलाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। अब आपको इस चीज़ का बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, जिससे कि आपके जीवन में एक जो भाग्य रूपी एक बहुत ही बड़ा पात्र है एक तरह से, जिससे कि परिवर्तन करना है, बदलना है। अब देखिए, किसी के जीवन में भाग्य एकदम खुशहाली ले आता है और कोई कहता है कि एकदम दरिद्रता आ गई, आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो गई। तो ये देखिए, आपके जीवन में जो भी स्थिति बनी है, ये आज से नहीं है। आपने स्वयं इसका निर्माण किया है, अपने कर्मों के द्वारा, अपने संचित कर्मों के, अपनी प्रारब्ध के द्वारा आपने इसका निर्माण कर दिया। इसमें कोई भी भगवान का नहीं दोष नहीं है, आपने स्वयं इसका निर्माण किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीज़ आपको हमको पता नहीं रहती है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? भई हम आज इतने अच्छी हम में एजुकेशन है, अच्छी शिक्षा हमने प्राप्त की है, अच्छी समझ रखते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि ये ज्ञानवश हुई है गलतियाँ काफ़ी, और काफ़ी गलतियाँ जानकर हुई हैं, और काफ़ी गलतियाँ तो आज भी हम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा रोल किसका है इसमें परिवर्तन लाने का, भाग्य परिवर्तित में? प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। अगर कोई गुरु मंत्र पर आधारित है, गुरु मंत्र का आप निरंतरता से जाप काम करते हुए अपने जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको करते रहें, वो अपने गुरु का स्मरण करते रहें, उनके द्वारा बोली गई वाणी का स्मरण करते रहें। इससे होगा क्या, आपके जीवन में बहुत गजब के परिवर्तन आने, वास्तव में बहुत ही शानदार परिवर्तन आएंगे एक समय पश्चात। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर का नाम, देखिए, ईश्वर चाहते हैं आप उन्हें याद कीजिए। वो चाहते हैं कि कोई मुझे प्रेम से पुकार ले और मैं चला जाऊं, फिर से पृथ्वी पे चला जाऊं। कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं ईश्वर भी, भगवान ढूंढते हैं मौका। देखिए, वैसे तो
सर्वत्र ही परमात्मा है, पार ब्रह्म सभी तरफ नारायण का रूप निवास करता है। लेकिन एक ईश्वर की मांग होती है कुछ ना कुछ कि कोई मुझे प्रेम से पुकारे और बस मैं उसकी तरफ दौड़ा चला जाऊं। ये वास्तविकता है। कोई भी साधक, कैसा भी साधक हो, किसी भी प्रकार से भी अपना साधन कर रहा हो, एक विश्वास मान के चले इस मार्ग में, अवश्य उसके दिल में जो इच्छा है प्रभु से मिलने की आप अवश्य पूर्ण होती है, बहुत 101% पूर्ण होती है। लेकिन थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य, इस मार्ग में धैर्य और सब्र रखना पड़ेगा आपको। और अनुकूल समय आता है तब ये चीज होती है। अनुकूल समय है, सब अनुकूल समय आपके समय समक्ष आएगा और आपकी परिस्थितियों में बहुत गजब का बदलाव हो। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, अचानक नहीं। अचानक ये ना सोचे कि हम बहुत बड़ा कर जाएं। अचानक ये ना देखे कि आप भी कि मैं एक दिन में 5 लाख जब कर रहा हूँ, 10 लाख जब कर रहा हूँ, ये अचानक नहीं। अचानक एकदम जिसकी गति बढ़ी हुआ एकदम बिल्कुल नीचे आ जाता है। सो धीरे धीरे चले, लंबा मार्ग है, बिल्कुल इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा मार्ग है, थोड़ा लंबा मार्ग है। धीरे धीरे चलते रहें आप, और ये धीरे धीरे मार्ग आपको काफी सारी चीजें सिखाता जाएगा, जिससे कि आप में काफी सारे सुधार भी होते जाएंगे। काफी चीजों को आप समझ पाएंगे और काफी सारी चीजों में आप परिवर्तन स्वयं कर सकते हैं। जैसे क्या परिवर्तन कर सकते हैं? खुद की आदतों में बदलाव हो गया, खुद के भाव विचार में बदलाव हो गया। जो आप चीज कर रहे हैं क्या अनुकूल है, क्या विपरीत है, उन चीजों में आप बिल्कुल समझदार हो जाएंगे जब तक। तो ये चीज आवश्यक है, ये वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। क्योंकि देखिए मनुष्य को ये चीज आवश्यक ध्यान रखनी चाहिए कि मनुष्य तत्व किसमें है, क्या जानकारी, ये जानकारी बहुत होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप मनुष्य होने का ये जिम्मेदारी ले लेंगे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कल्याण करने में भी समर्थ हूँ, जीव जंतुओं का, प्राणियों का क्या चीज क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करना है, ये समर्थ है, ये शरीर समर्थ है कुछ कर दिखा। यानी सोचे कि आप इस एक शरीर से भाई कितने लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ये सोचे आप कि एक शरीर से कितने जनों की सेवा हो सकती है, वो आप कर जाएं। हे प्रभु मुझे ऐसा कार्य दे जिससे कि मैं अनेकों अनेकों साधुओं की, अनेकों लोगों की, अनेकों प्राणियों की सेवा कर सकूं। ऐसी चीजें मांगे भाई, फिर देखिए वे सेवा देंगे आपको किसी ना किसी रूप में। फिर आपकी काबिलियत देखी जाएगी भाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता। छोटे छोटे रूप में कि बोल तो बहुत रहा है लेकिन हम इसका परीक्षण कर लेते हैं, वो तुरंत परीक्षण करते हैं, तुरंत एक अकस्मात आपको पता भी नहीं चलेगा कि नहीं ये चीज आपके साथ ही। तो ये चीज को आप ध्यान रखें। इसलिए काफी बड़ी चीज करने से पूर्व छोटी चीजों पर, उन छोटी चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इसलिए एक एक चीज पर, एक एक परिस्थिति पर बिल्कुल अनुकूलता से बिल्कुल दृष्टि रहती है भगवान की। इसलिए आपको सोच समझ के इस मार्ग पे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है। लंबा मार्ग है, बिल्कुल छोटा भी नहीं है। इस चीज को आवश्यक रूप से आप जानें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम।